हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने चल रहा है 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर संख्या 7 निर्देशांक ज्यामिति, लेक्चर संख्या 2। पहले में अपने दूरी से संबंधित बात की थी, दूरी सूत्र समझा था क्या होता है और कुछ अपने क्वेश्चन भी किए थे। लास्ट क्वेश्चन अपना ये हुआ था एक संरेख के बारे में जिसे हमें 3 बिंदु दे दिए थे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा उसमें हमें देखो अगले क्वेश्चन में 4 बिंदु मिल रहे हैं। अब पहले मैं आप लोगों को एक क्या करता हूं, यहाँ क्वेश्चन अगर मैंने वो बात बता दी तो आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जो है बच्चे क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि वो दे देगा 4 बिंदु दे देगा। देखो ऐसे हमें 4 बिंदु, अब कहें जी 4 बिंदु कैसे लिखने हैं, अपने कोई भी एक चतुर्भुज बनाते हुए ये बिंदु लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, यहाँ सी और डी लिख दिया। ए बी सी डी क्या है, हमने बिंदु लिख दिए हैं। अब करना क्या है, करना हमें ये है कि ये बताना होगा, सुने ध्यान से, क्या बनाना, ये बताना होगा कि ये बनने वाला चतुर्भुज कौन से प्रकार का है। समझ में आ गई बात। अब चतुर्भुज कौन से प्रकार का है मतलब वो हमसे क्या पूछने वाला है, या तो वर्ग पूछने वाला है, या समचतुर्भुज पूछने वाला है, या आयत पूछने वाला है, या समांतर चतुर्भुज पूछने वाला है। देखो ये बातें पूछने वाला है। कैसे, अब हमें अब इसके लिए जी क्या करें, हमें कंडीशन पता हो। कंडीशन का मतलब कि वर्ग कैसा होता है। देखिए मैं यहाँ 4 बातें लिख रहा हूँ। एक नंबर ये है फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू ए डी। हमें अब समझ गए होंगे क्या है। सबसे पहले हमें चारों दूरियां ज्ञात करनी हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी। हमें इसके निर्देशांक मिलेंगे, हमें यहाँ निर्देशांक इनके मिलने हैं, ये लो जी मिलने हैं। ठीक है, क्या कर देंगे अब हम ये करने वाले हैं। इसके बाद में करेंगे देखो ए सी एंड बी डी। अब ये क्या होता है, ये हो गया ए सी और बी डी विकर्ण की बात आ गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण बोला जाता है, जिसको डायगोनल कहते हैं। ए सी और बी डी विकर्ण। पहली कंडीशन आपकी देखो ये है, मैंने इसको बॉक्स में रख दिया है। दूसरी कंडीशन ये है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। और ये क्या है, ए सी इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, बी डी आ जाए, तो अपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। लो 2 नंबर बात आ गई। मैंने कहा था कंडीशन बताओ, या तो ये कंडीशन आएगी या ये कंडीशन आएगी। आगे की कंडीशन और बता रहा हूं, हमें ये हो सकता है ए बी इक्वल टू है वो सी डी आ जाए। ठीक है, कॉमा लगा दिया। दूसरा क्या है, बी सी इक्वल टू किसके आ जाए, ए डी के आ जाए, ये लिख दिया बी सी इक्वल टू ए डी। एंड ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, बॉक्स में बंद कर दिया। तीसरी कंडीशन होगी। और चौथी कंडीशन ये है कि ए बी इक्वल टू आ रहा है सी डी एंड बी सी इक्वल टू आ रहा है किसके, ए डी के। और ए सी इक्वल नहीं आ रहा किसके, बी डी के। ये आ गई अपने पास कंडीशन नंबर 4। भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसमें 4 बिंदु देगा ना उसकी 6 दूरियां ज्ञात करनी है अपने को। क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, देखो 6 दूरी 1 2 3, पहले ए बी फिर बी सी सी डी ए डी, फिर ए सी विकर्ण करो, फिर बी डी विकर्ण भी करो। अब क्या है, यदि अपने पास पहली कंडीशन आती है तो एक वर्ग हो सकता है, यानी चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है। कंडीशन हमें पता है कि हाँ जी ये एक क्या हो सकता है, ये एक वर्ग हो सकता है। और चारों भुजाएं बराबर आके विकर्ण बराबर न हो तो इसका नाम होता है क्या, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज नाम आ जाता है। लो जी ठीक है। अब क्या है, ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी, बी सी और ए डी आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है।
आमने सामने की भुजा, अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं आयत बोलते हैं। ये लोग क्या लिख दिया? आयत आ गया। और आमने सामने की भुजा तो बराबर है, ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी सी इज इक्वल टू क्या है? ए डी है। लेकिन क्या है, हमारे पास इसका विकर्ण बराबर नहीं आया है, तो इसका मीन ये है कि हाँ जी ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर और क्या है? चतुर्भुज है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी विद्यार्थी के किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इस बात को अच्छे से पहले छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ भी है। देखो मैंने ये कंडीशन, अब आगे का क्वेश्चन, उसके आगे का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन संख्या 4th 5th और जैसे 6th, देखो इस तरह के क्वेश्चनों में रहने वाले हैं। अब 3 बिंदु दे दे तो 3 में तो हमें क्या पूछेगा? वो या तो संरेख पूछेगा, तो हमें तीनों दूरियां ज्ञात करनी है, 2 दूरी का योग तीसरी के बराबर आ जाए, मतलब क्या होता है? संरेख होंगे। और 3 में हमसे वो क्या पूछेगा? 3 में अगर हमसे त्रिभुज की बात करेगा तो बनने वाला त्रिभुज कौन से प्रकार का है? यदि तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज बन गया। 2 बराबर आ जाए, तीसरी अलग आ जाए तो क्या बन जाएगा? 2 बराबर आ जाए लेकिन तीसरी के योग के बराबर तो नहीं आए, तीसरी अलग ही हो। जैसे माना कि ये आ गया √2 आ गया, ये भी √2 आ गया, ये आ गया अपने पास मान लो 7 आ गया, जैसे √7 कुछ इस तरह से अलग आ गया। क्या होगा कि हाँ जी हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। और तीनों ही दूरियां अलग अलग आ जाए तो क्या बन जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। तीनों दूरियां अलग अलग होगी तब। अब देखो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन है वो रनिंग करते हैं अपने को। क्वेश्चन संख्या 4 है वो रनिंग करना है। कौन सी एक्सरसाइज का? 7.1 का। हमें क्या गिवन है? देखिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से, एनसीईआरटी की बुक सभी विद्यार्थी पास में रखें, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा है? आरबीएससी के लिए पहले ये सिलेबस आया था सन 2012 से लेकर 2017 तक, यानी 12 का एग्जाम से लेकर 2017 के एग्जाम तक, ये पहले 6 साल तक ये सेम की सेम सब सब्जेक्ट का भी साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश रहे हुए हैं। चलो क्वेश्चन संख्या 4 क्या है हमारे पास? फिर हमें जांच कीजिए करने के लिए कह रहा है, बिंदु दे दिए है इसने। बिंदु क्या है हमारे पास? एक तो दे दिया है ए, क्या है? 5 और -2, ये दे दिया 5 और -2। दूसरा बी बिंदु है, बी बिंदु क्या दे रहा है हमें? ये दे रहा है 6 और 4, ये लिख दिया 6 और 4। तीसरा बिंदु क्या है हमारे पास? तीसरा है 7 के साथ कितना है? -2 है। ए बी और सी क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? ये कह रहा है क्या बिंदु पहला 5 और -2, दूसरा क्या है 6 और 4, और तीसरा बिंदु क्या है 7 और -2, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या हमें क्या बताना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब ये है कि इसमें हमें 2 दूरी है वो बराबर मिलनी चाहिए। ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? निर्देशांक है क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा दिया, x2 - x1 का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस ये लिख दिया y2 - y1 का क्या लिख दिया है? स्क्वायर कर दिया। लिख दो जी ए बी के इक्वल। अब x2 - x1 6 - 5 लिख सकते हैं, ये लिख दिया 6 - 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन। 4 माइनस में माइनस का 2, ये लिख दिया माइनस में माइनस का 2 का क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। ए सी इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, ये लिख दिया 5 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 2 का क्या कर दिया? स्क्वायर। कंप्लीट है जी। ए सी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है? 25, प्लस का साइन। 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया है। यानी हमारे पास, सॉरी ए बी लिखना है यहाँ, हमारे पास क्या है? ए बी डिस्टेंस है। क्या है?
ए बी डिस्टेंस इक्वल टू क्या चल रही है, देखिए ए बी इज इक्वल टू 6 में से 1 5 25, 4 और 2 6, 36, 36 और 25 कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 1 और ये आ गया 61 में आगे लगा दिया हमने क्या, यूनिट लगा दिया है। ठीक है जी। अब इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लो। लिख दिया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या है y1 का क्या है स्क्वायर के साथ अंडरूट। बी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 माइनस 6 का क्या है स्क्वायर प्लस का साइन, और -2 के साथ में कितना है, -4 का क्या कर दिया स्क्वायर। प्रॉब्लम बता दीजिए कोई है तो कैसे, 7 माइनस 6 -2 -4, ये लिख दिया है क्या, बी सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 6 गया 1, माइनस का 2 और माइनस का 4 कितने हो गए, माइनस के 6। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36, 36 ये लो जी, क्या आ गया हमारे पास, 37 आ गया है अंडरूट में बी सी, और इसके आगे लिखना है हमें क्या, इकाई लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिंदु हमारे पास क्या है, 5 - 2 और 7 - 2, क्या है 5 - 2, हमारे पास बिंदु रह गया है 5 - 2 और दूसरा है कितना, 7 के साथ -2। ये बिंदु है ए, ये है सी। क्या करना है हमें, ए सी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये लो जी, ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या कर दिया है, स्क्वायर लिख दिया है। चलते हैं ए सी के इज इक्वल टू 7 माइनस 5 का स्क्वायर है प्लस माइनस का 2 और माइनस कितना है, माइनस का 2 का क्या है स्क्वायर कर दिया है। लो जी अंडरूट ए सी के बराबर 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर आ गया प्लस -2 और +2 का क्या है स्क्वायर, तो -2 और +2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 4 का अंडरूट करेंगे तो 2, और ये क्या आ गया हमारे पास, इकाई कौन आ गया, ए सी आ गया। अब देखिए ये तो आया है 2 इकाई, पीछे वाला आया था एक हमारे पास कितना 65 अंडरूट में आया था ए बी, तो और बी सी आया था वो आया था 37 अंडरूट में, और ए सी बराबर आया है 2 इकाई। ये क्या है, इकाई की बात रह गई है हमारे पास, ये इकाई बात आ रही है यहाँ। ठीक है, देखो रिलेशन क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। इसने कहा था निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ जी त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और ये बराबर नहीं है ए सी के। यानी तीनों डिस्टेंस जो है हमारी, तीनों दूरियां हैं वो अलग अलग आई है। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है हमारे पास 5वां। अब इस 5वें क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्या है। क्वेश्चन है बड़ा सा। क्वेश्चन बड़ा सा कैसे है कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए। सामने देखो एक ग्राफ का सा डायग्राम दे रखा है, उसमें ए बी सी डी। अब ए बी सी डी बैठे हुए हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ इसको ऐसे ही लिख देता हूं। ए पॉइंट हमारे पास, ए पर कौन बैठा है, एक बैठा होगा।
ए का निर्देशांक है 3 और 4। हमें देखो निर्देशांक दिया नहीं गया है, हमें यहां से चुनना है। बी का निर्देशांक बी पर जो बैठा है ऊपर देखो बैठा है 6 और 7 है। ये कितना है 6 के साथ कितना है 7। सी बैठा हुआ है यहाँ कहीं, सी का निर्देशांक है कितना 9 के साथ 4। सी का निर्देशांक है 9 और 4 और डी का निर्देशांक लिख देता हूं यहां मैं कितना है 6 पर 1। कोई विद्यार्थी की दिक्कत नहीं है, पहले निर्देशांक ये ग्राफ से अपने छांट लिए। अब देखो क्या है, अब ये कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली अंदर आती है। अब क्या कहती है वो, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी यानी ये चारों जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो एक वर्गाकार आकृति में बैठे हैं क्या। चमेली इससे सहमत नहीं है। अब चंपा ने तो कहा कि एक वर्ग है, चमेली ने कहा एक वर्गाकार आकृति नहीं है। क्या करना है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस समस्या का समाधान करना है, हमें बताना है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले इस लेक्चर के शुरुआत में जैसे मैंने 4 कंडीशन बताई थी कि एक वर्ग हो सकता है, एक समचतुर्भुज हो सकता है, एक आयत और एक क्या है समांतर चतुर्भुज। उसी तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले ए बी ले लो। अब ए बी हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर प्लस ये लिख दिया है क्या y2 माइनस y1। क्या करते हैं अपने दो दो दूरियां एक एक पेज पर आराम से ज्ञात हो जाए। ये ए बी मैंने कहा फॉर्मूला जरूर लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, आगे आएगा विभाजन फॉर्मूला, आगे आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सब चीजें लिखेंगे। चलिए जी, ए बी 6 माइनस 3 लिख दिया है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ये लो क्या है ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 क्या हो गया 18, 18 का अंडरूट यानी 3 तिया 9 दुए 18, 3 तिया 9 दुए 18 पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ रहे हैं कि 3 तिया 9 अंदर जाएगा तो और 2 अंडरूट में रह जाएगा। ये क्या है हमारा इकाई में क्या है ए बी डिस्टेंस आ गया। अब कौन सी डिस्टेंस, अब सेकंड डिस्टेंस बात करते हैं। ए बी के बाद में बी सी ले लेते हैं। बी सी क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडरूट अपनी जगह है जी, ये क्या लिख दिया है बी सी लिख दिया। चलो 9 माइनस 6 आ रहा है, लिख देंगे 9 माइनस 6 का क्या कर दिया स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का क्या है स्क्वायर। क्या लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आया यहाँ भी 18, 18 का मतलब यहाँ आ गया 3 अंडरूट 2 और इकाई आ गया। कौन आ गया ये बी सी आ गया। यानी ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस है हमारे पास इक्वल आ गई। अब हमें सी डी फाइंड करना है, तो सी डी के लिए कितना है, सी डी है 6 9 1 4। सी डी हमें कितना है देखो, पहले सी डी दूरी सूत्र लगाता हूँ यहाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है प्लस क्या है y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर है। लो जी क्या है सी डी इज इक्वल टू 6 9 और कितना है प्लस 1 माइनस 4। ये मैंने कहाँ से लगा दिए, सी डी डिस्टेंस के लिए जो बात दे रखी है वो देखो 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4। ठीक है बात। चलिए जी क्या करते हैं, सी डी इज इक्वल टू कितना है यहाँ
3 का स्क्वायर है तो प्लस में यहाँ भी -3 का स्क्वायर है। -3 का 9 प्लस -3 का 9, ये फिर से हमारे पास कितना आ गया है 18 अंडरूट में आया। मीन यहाँ के 3 अंडरूट 2 के साथ क्या रह गया है, इकाई रह गया है। और ये कौन है, सी डी आ गया। ठीक है, सी डी के बाद में कौन सी दूरी लेनी है हमें, ए डी डिस्टेंस लेनी है। ये लिख दिया x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस y1 का स्क्वायर। ये लो जी, देखें क्या पॉइंट है हमारे पास, a और d 6 - 3 1 - 4, 6 - 3 ये है 6 - 3 और प्लस में है 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 माइनस के 3 का स्क्वायर। ये लो जी, क्या हुआ हमारे पास 3 का 9 प्लस 3 का 9 अंडरूट कितना आ गया 18 रह गया है अंडरूट में, और ये आ गया है 3 अंडरूट 2 इकाई। फिर से कौन सी दूरी है ये, ए डी। अब देखिए कि हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी जो दूरी ज्ञात करी है वो बराबर आ गई। ए बी बी सी डी और ए डी ये चारों दूरियां बराबर है। तो अब ये एक वर्ग है नहीं, ऐसे नहीं लिख देना है कि एक वर्ग है, क्योंकि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक वर्ग भी हो सकता है तो एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ इसके डायगोनल फाइंड करने हैं, यानी लिखते हैं देखो ए सी एंड बी डी। देखो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ, ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलता हूँ, देखो अंडरूट लगा दिया, ए सी इज इक्वल टू। अब देखें क्या बात है, हमारे पास पॉइंट देख के आते हैं ए और सी, तो 9 - 3 9 - 3 4 - 4 9 - 3 4 - 4, ये है 9 - 3 और प्लस में है 4 - 4 का क्या है स्क्वायर है। क्या आ गया यहाँ ए सी, 9 - 3 का स्क्वायर तो ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 0। तो हमें क्या लिख देना है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडरूट करेंगे फिर से क्या आ गया यहाँ ए सी, ये आ गया है बराबर कितना 6 इकाई आ गया। अब हमें बी डी दूरी और याद करनी है, बी और डी के बराबर क्या है x2 माइनस x1, क्या है x2 माइनस x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या है y1 का स्क्वायर। ये लो जी, बी डी इज इक्वल टू, चलते हैं बी डी देख के आए, बी और डी में पॉइंट क्या है, बी और डी का है 6 - 6 7 - 1, 6 - 6 7 - 1, ये लिख दिया 6 - 6 प्लस ये लिख दिया 7 - 1 का स्क्वायर रूट। लो जी, तो बी डी कितना है 0 प्लस 6 - 1 7 का क्या है स्क्वायर आ गया। तो बी डी बराबर कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडरूट करेंगे 6 और ये क्या आ गया है इकाई आ गया। क्या हुआ, हमें देखो यहाँ पिछली लाइन में हमने ये लिखा था कि चारों भुजाएं हैं वो बराबर आ गई है। अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें ये मिल गया है कि हमारे पास ए सी है वो इक्वल आ गया है किसके, बी डी के, यानी चारों भुजाएं बराबर आने के साथ साथ दोनों विकर्ण आ गए हैं बराबर का। तो हम ये लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। ये कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है, तो अब इसमें कौन सहमत और कौन सहमत नहीं है। चंपा ने कहा, चंपा और चमेली, कुछ मिनट बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुमने, चंपा सही, चमेली का आंसर रॉन्ग आ रहा है, कि चंपा सही है और चमेली का आंसर है वो क्या आ रहा है रॉन्ग आ रहा है। अब देखो
क्वेश्चन संख्या 6 के लिए मैं आप लोग बात बता देता हूं कि क्वेश्चन संख्या 6 है, उसमें भी हमें क्या मिल रहा है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है। क्या मिलेगा हमें, 4 बिंदु दे रखे होंगे, 1 2 3 4। इसमें क्वेश्चन संख्या 6 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 6 जो है, क्वेश्चन संख्या 6 के लिए भी आपको क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है और क्या है, थर्ड। ये देखो 3 क्वेश्चन है। जो मैंने अभी करवाया है जो क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन है एकदम से, लेकिन क्वेश्चन संख्या इसका सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। देखो मैं क्वेश्चन संख्या सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन संख्या सेकंड है वो क्या आ गया है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन संख्या सेकंड जो है वो देखो, ये कह रहा है पॉइंट हमें क्वेश्चन संख्या सेकंड, इस 6 का सेकंड देखो हमें क्या दे रहा है, माइनस का 3 दे दिया और 5 दे दिया। अच्छा, इसके साथ में हमें दे दिया है 3 और 1, ये दे दिया 3 और 1, फिर दे दिया हमें 0 और 3, ये दे दिया है 0 और 3, और इसके बाद में दे दिया माइनस का 1 तो माइनस का 4। ये देखो बिंदु है, कौन कौन से, ए है, ये क्या है, बी है, सी है और डी है। क्या है हमारे पास, ए बी सी डी पॉइंट हमें गिवन है। क्या करना है, करना हमें ये है कि ये कह रहा है कि अब इसके बारे में बताएं कि ये चतुर्भुज कौन से प्रकार का। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिया इसके बीच में से। क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले अब हमें ए बी फाइंड करना है ना, कर दो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, प्लस क्या है, y2 माइनस y1 का क्या है, स्क्वायर, और ये लगा दिया अंडर। ए बी इजिकल टू, अब ए बी इजिकल टू क्या है, इसको कैसे लिखते हैं आप लोग, अपने ऐसे लिख सकते हैं ना कि -3 लगा दिया जी, का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, -3 प्लस में 5 - 1 का क्या है, स्क्वायर लगा दिया। ये लो क्या है, ए बी इजिकल टू कितना हो गया, ये माइनस का 6 हो गया ना, प्लस ये कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो 4 का कितना है, स्क्वायर आ गया। क्या है देखें कि 3 और 3 6 माइनस का 5 में से गया 4, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और ये आ रहा है 16। 36 और 16 कितने हो गए, हमारे पास आ गया है 52। कितना आ गया है, ये 52 आ गया है। ये लो कौन, ए बी। 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 × 4 52 होते हैं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 में कितना, 13। ये लो इकाई लगा दिया, 2√13 इकाई लिख दिया है। ए बी डिस्टेंस आ गई हमारे पास। अब लेता हूं बी सी, बी सी ले लिया। अब बी सी लेंगे तो बी सी हमारे पास क्या है, देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलेगी इसमें से, x2 और ये आएगा y2 माइनस क्या है, y1 का क्या है, स्क्वायर, ये लिख दिया अंडरूट। बी सी इक्वल 3 - 0, ये लिख दिया 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3, ये लिख दिया 1 - 3 का क्या है, स्क्वायर। ये लो बी सी, 3 - 0 तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, और ये आ गया कितना, -2 का क्या है, स्क्वायर। बी सी बराबर 3 का 3 9 प्लस 2 2 4, और ये कितना आ गया, बी सी बराबर 9 और 4 13 अंडरूट में इकाई आ गया। अब क्या करना है हमें, सी डी फाइंड करना है। ए बी और सी डी, बिल्कुल सी डी फाइंड कर देंगे अपने, सी डी की वैल्यू है वो भी आएगी। देखो अब चलो पहले देखो मैं एक बात और बताता हूं इसमें, चलो सी डी फाइंड करेंगे भी, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। तो सी डी की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ देखो सी डी डिस्टेंस आ गई, ये आ गया सी डी। x2 माइनस x1 का क्या है, स्क्वायर, प्लस कितना है, y2 माइनस y1 का कितना है, स्क्वायर, और ये लिखा दिया। सी डी इजिकल टू, पॉइंट बोलते हैं क्या है हमारे पास, सी डी। सी डी -1 और 0 है, -4 और 3 है। क्या है, -1 और 0, -1 - 0 का स्क्वायर, प्लस में माइनस का 4 और -3 का क्या है, स्क्वायर। अरे वहां प्लस है, वहां तो प्लस है। ये देखो कि -4 -3 कैसे बोला, कि माइनस में फॉर्मूले वाला बोल रहा हूं ना, ये कि 3 है लेकिन 3 माइनस में वहां से,
क्या करता हूं बात, देखो यहाँ नेक्स्ट आगे ये आ गया हमारे पास सी डी इज इक्वल टू -1 का हमारे पास स्क्वायर प्लस में -7 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया है। और ये सी डी डिस्टेंस कितनी आ गई, -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 7 का 49 हो जाएगा ना, 49 का अंडरूट और सी डी बराबर आ गया है कितना 50 आ गया अंडरूट में। 50 को क्या लिख सकते हैं 25 × 2 यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 अंडरूट में 2 के साथ इकाई। ये लो जी 5 अंडरूट 2 इकाई है, वो हमारे पास क्या आ गया है सी डी आ गया। अब हमें कौन सी दूरी याद करनी है, अब हमें ए डी बताना है। ये देखो ए डी क्या है, अब कहेंगे जी सर क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आई, x2 - x1 y2 - y1 का क्या कर दिया है स्क्वायर। ए डी के लिए क्या करना है ए डी, अब ए और डी ये रहा -1 और -3 लिखता हूं मैं, -1 माइनस में -3 इसका कर दिया स्क्वायर प्लस का साइन। चलो -1 और -3 तो -4 -5 क्या है -4 और -5 का क्या है स्क्वायर। ए डी इज इक्वल टू -1 माइनस और माइनस प्लस का कितना हो गया है यहाँ 3 होगा, सॉरी ये क्या है यहाँ प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का साइन, और ये कितना आ गया है -9 का क्या रह गया है स्क्वायर रह गया है। और ये क्या है ए डी के इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 81 और 4 कितना है 85 को अपने 85 ही लिखा जाएगा यानी 85 ही लिखा जाएगा, इसको रूट के रूप में सॉल्व नहीं करें। बात हो गई हमारे पास। अब क्या करते हैं अपने ए सी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। चलते हैं, देखो हमारे पास क्या है ए सी, ये आ गया देखो ए सी इज इक्वल टू x2 - x1 का क्या है स्क्वायर प्लस कितना है y2 - y1 का क्या है स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी पॉइंट के लिए चलता हूं, देखो पीछे में कहाँ है ए सी पॉइंट है वो है -3 और 0 5 3 क्या है -3 और 0 है पहला पॉइंट, तो -3 और 0 ये तो आ गया -3 और 0 ठीक है का स्क्वायर, और यहाँ कितना है 5 माइनस कितना है 3 का क्या कर दिया है स्क्वायर। ये आ गया ए सी, -3 का स्क्वायर 9 आ गया है, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 क्या आ गया हमारे पास ए सी बराबर आ गया है अंडरूट में 13। अब ये देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या निकलेगी, अब इंपॉर्टेंट बात ये निकलने वाली है यहाँ क्या कि हमारे पास ये देखो क्या है एक ए और बी पॉइंट आ गया। अब ए बी के बाद में हमारे पास क्या है यहाँ सी पॉइंट की बात हो रही है, और सी में देखो अभी बताते हैं कि ये दूरी हमारे पास कितनी आई है अंडरूट में 13 आया है, और बी सी है वो भी अंडरूट 13 है। अभी चेक करते हैं, देखो पीछे दिखाता हूं मैं कहाँ है, देखो एक पेज पीछे चलें, यहां हमारे पास क्या आ रहा है ए बी आ रहा है 2 अंडरूट 13, ए बी कितना है 2 अंडरूट 13 और बी सी अंडरूट 13। ध्यान से देखना ए सी भी अंडरूट 13 आया है, बी सी भी अंडरूट 13 है, और ए बी बराबर कितना है 2 अंडरूट 13। रुकिए 1 मिनट को ध्यान से देखिए बात क्या मिलेगा हमें, ये मिल गया है 2 अंडरूट 13। अब ये क्या है एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, अरे ये एक त्रिभुज क्यों नहीं बन रहा है कि ये देखो इस दूरी का योग और इसका योग कितना हो गया 2 अंडरूट 13 हो गया है। तो ये कह रहा है कि बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है, तो यहां चतुर्भुज नहीं बन रहा है, यहां बनेगा त्रिभुज। कैसे बनेगा देखो, अब इस बात के लिए फाइनल और करें कि यहां है हमारे पास ए, ये है बी, तो सी पॉइंट है ना वो इस पर यहां आ गया कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई है 2 अंडरूट 13 हो गई। ये पॉइंट क्या है यहां डी आ गया है। अब ए डी कितना था हमारे पास ए डी
हमारे पास सी डी है वो है 5√2। पहली बात तो है सी डी लिखते हैं, सी डी, सी और डी की बात है वो डिस्टेंस तो अलग रहेगी हमारे पास। ये कितना आ गया, ए डी √85 है, ए डी हमारे पास कितना है, ये आ गया है √85 और बी डी विकर्ण हमने फाइंड नहीं किया है। ये डिस्टेंस तो आ जाएगी अलग, अरे ये तो डिस्टेंस आएगी, ऐसे आ सकती है कि सी डी डिस्टेंस है वो हमने पीछे फाइंड कर ली है कि सी डी बराबर है √50, ये सी डी √50 आ गया है, बी डी भी हमारे पास कुछ आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बनने वाला एक चतुर्भुज नहीं है। क्या है, यहां दूरी हमारे पास ये आ गई कि ए बी दूरी है वो किसके इक्वल आ गया, ए सी प्लस बी सी के, ए सी और बी सी, ये लिख दिया ए सी प्लस बी सी। तो ये बिंदु क्या निकल रहे हैं, ये बिंदु निकल रहे हैं संरेख, जिसको संरेखी भी कह सकते हैं। मतलब ये कि ये तीनों बिंदु एक लाइन में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, इसका 6 का फर्स्ट और फोर्थ थर्ड जो है, पहला और तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। देखिए बनने वाले चतुर्भुज के बारे में बताइए कि कौन सा है। अपने अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई